आज 20 अप्रैल। प्यारे बाप दादा के आज के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें ये पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं यही बाबा की कृपा है हम पर। जो हम कहते हैं ना भगवान को कि हमारे पर कृपा कर दो, तो बाबा की कृपा क्या है? भगवान कौन सी कृपा करते हैं? जो हमें पढ़ाने आते हैं। तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। तुम तकदीर जगाकर आए हो किस लिए? भविष्य नई दुनिया में देवी और देवता बनने के लिए। आज का प्रश्न है, बच्चों ने बाप के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? बच्चों ने बाबा के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? कौन सी? बाबा ने कहा तुमने प्रतिज्ञा की है, बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने और हम आपकी श्रीमत पर चलकर भारत को स्वर्ग बनाने में आपकी मददगार बनेंगे। क्या प्रतिज्ञा की है? बाबा इस भारत को स्वर्ग बनाने आए हैं और हम बाबा को मदद जरूर करेंगे। हम बाबा के मददगार बच्चे जरूर बनेंगे। किस बात में मदद करनी है? भारत को स्वर्ग बनाने में। और ये हमने प्रतिज्ञा की है। कर ली या भी करनी है? कर ली ना? तो कर ली है तो उसके लिए क्या करना है फिर? पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। क्या मदद करेंगे? खुद पवित्र बनेंगे और भारत को पवित्र बनाएंगे। गीत है आज का, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह स्कूल है, यूनिवर्सिटी है। कौन सी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। क्योंकि गॉड फादर पढ़ाते हैं तो गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहेंगे ना। भगवान पढ़ा रहे हैं तो भगवान पढ़ाते हैं तो गॉडली यूनिवर्सिटी हुई। गॉड फादर कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहते हैं। पिता तो सबके पास है, लेकिन पिता को गॉड नहीं कहा जाता। गॉड फादर एक ही है। एक गॉड को ही सारी मनुष्य सृष्टि के मनुष्य फादर कहते हैं। एक परमात्मा ही है जिसको सारी दुनिया के मनुष्य फादर कहते हैं, और वो है बेहद का फादर परम पिता परमात्मा निराकार, जिसको सारी सृष्टि रचने वाला भी कहा जाता है। लौकिक बच्चों को भी फादर होता है जिसको बाबा कहा जाता है, और यह है बेहद का पारलौकिक बाबा। लौकिक बाबा तो यहाँ बहुत हैं, हर एक को अपने बच्चे होते हैं, तो बेहद के बाप से जरूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। यहाँ तुम तकदीर बनाकर आए हो
बाबा से बेहद सुख लेने आए हो। यहाँ बाप तुम्हें पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, वहाँ मनुष्य बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो दुनिया में भी हैं, लेकिन वहाँ पर कोई बैरिस्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, ये पढ़ाई पढ़ाई जाती है। और यहाँ तो बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं और क्या बनाते हैं? हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। भारत ही प्राचीन पुराने ते पुराना खंड है। पहला नंबर खंड है भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवताओं का राज्य था। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज्य था। जब श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज्य था तब ये भारत नया था, स्वर्ग कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। और अभी ये भारत कंगाल नरक बन गया है। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सनातन धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। और देवी देवताएं पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी थे, सब धनवान थे, सब हीरे तुल्य थे, पवित्र थे। अभी तो सब कोड़ी तुल्य बन गए हैं। बाबा स्वर्ग की महिमा कर रहे हैं कि जब ये भारत नया था, सुंदर था, स्वर्ग था, सोने की चिड़िया कहलाता था और पवित्र था, हीरे तुल्य था, और अब वही भारत कौड़ी तुल्य हो गया है। जब मकान बनाया जाता है तब नया होता है, और नया कितना सुंदर लगेगा। हर चीज उसमें अच्छे से सजा कर रखी हुई होगी। धीरे 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 पुराना होगा तो उसमें कूड़ा करकट भी काफी भर जाएगा। फिर पुराना होते होते बिल्कुल खंडर हो जाता है। फिर कहते हैं उसको तोड़कर अब नया बनाते हैं। ऐसे ही बाबा भारत की बात सुना रहे हैं कि भारत भगवान ने जब इस दुनिया को बनाया था तब ये भारत नया था। देवी और देवता राज्य करते थे, लक्ष्मी नारायण इस सृष्टि पर रहते थे, उनका राज था। और फिर धीरे धीरे अब ये भारत कौड़ी तुल्य हो गया है। जब ये भारत नया था तब लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, निर्विकारी वाइसलेस भारत था। इस समय जबकि कलयुग है तो भारत अपवित्र है, कितना दुखी है। अब इस भारत को फिर से स्वर्ग कौन बनाएगा? बाबा ने पहले स्वर्ग की सारी महिमा सुनाई कि इतना सुंदर था भारत, इतनी सुंदर दुनिया थी। अब इसको फिर से ऐसा कौन बनाएगा? इतना सुंदर मकान भगवान ने बनाकर दिया था, अब हमने उसको खंडहर कर दिया। अब बाबा पूछ रहे हैं कि अब इसको फिर से सुंदर कौन बनाएगा? हम नहीं बनाएंगे तो फिर मददगार तो बनेंगे ना। अब बाप तो बूढ़ा हो गया, अब बाप ने तो अपने जमाने में बना दिया मकान, अब बाप बूढ़ा हो गया, अब बाप तो बच्चों को ही कहेगा ना कि अब तुम बनाओ, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है। मदद तो वो करेगा। अब आप मकान बना रहे हो, मदद तो कर रहे हो ना, ये थोड़ी कि मैंने बनी। हाँ, तो मदद तो करनी पड़ेगी ना, जिम्मेवारी तो आप ही की है, उसकी जिम्मेवारी तो है नहीं। तो इसलिए बाबा भी यही बता रहे हैं कि अब इसको कौन नया बनाएगा, स्वर्ग बनाएगा। बाप समझाते हैं तुम तकदीर जगाने के लिए आए हो। सबकी तकदीर सोई हुई थी और अब बाबा सबकी तकदीर जगाने आए हैं। अपनी तकदीर के साथ साथ अपने आप को भी जगाना है।
वैसे स्थूल में भी जगाना है। मैंने देखा सारे सोए हुए थे योग में। तो बाबा कहते भारत को स्वर्ग बनाना है तो उसके लिए पहले अपनी तकदीर को जगाना है, मनुष्य से देवता बनना है, जो बेहद का बाप ही बनाते हैं। मनुष्य कोई सदगति तो नहीं दे सकते, पतित मनुष्य किसको पावन बना नहीं सकते। स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वहां सब पवित्र थे। भारत सदा सुखी था। फिर से भारत को सदा सुखी बनाना बाप का ही काम है। भारत शिवालय था। परम पिता परमात्मा को शिव कहा जाता है, क्योंकि शिवालय बनाने वाला शिव ही तो होगा ना। भारत को शिवालय कहा है, क्यों कहा है? क्योंकि शिव बाबा आकर इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, इसलिए परम पिता परमात्मा शिव को कहा जाता है। उनकी जयंती भारत में मनाते हैं। शिव परमात्मा जो सबका बाप है, वही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। उस बाप को सब भूले हुए हैं। शांति दाता सुख दाता वह एक ही बाप है। भारत स्वर्ग था, पवित्र था, तो शांति भी थी तो सुख भी थी। प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। सन्यासी भी भारत को मदद देने के लिए सन्यास करते हैं कि पवित्रता की ताकत मिले। सभी विकारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थमाते हैं। भारत जैसा सुखी पवित्र खंड कोई होता नहीं। ऊंचे ते ऊंचा भारत खंड ही गाया हुआ है। बाबा आए हैं फिर से भारत को नया बनाने के लिए। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। मनुष्यों को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान तो एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। मनुष्यों में तो 5 शैतान हैं। इन 5 विकारों को मिलाकर के रावण कहा जाता है। इस समय रावण का राज्य है। सभी विकारी और पतित हैं। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था। संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत में देवी देवता राज्य करते थे। अब ड्रामा अनुसार फिर भारत पुराना बना है। नई सृष्टि सो पुरानी जरूर बनेगी। भारत में एक वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। उसको स्वर्ग कहा जाता है। जो स्थापन करता है बाबा, बेहद का बाप, अब तुम बच्चों के द्वारा माताओं, शिव शक्ति सेना माताओं और पांडव सेना द्वारा इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। मनुष्य नहीं जानते कि ऊंचे ते ऊंचा कौन है। सबसे ऊंचे ते ऊंचा है परम पिता परमात्मा। फिर है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। परम पिता परमात्मा का क्या पार्ट है? वह आकर भारत को पतित से पावन बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। तो पहले तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को रचते हैं। पहले बाबा कहते मैं ब्रह्मा द्वारा इस सृष्टि पर आता हूँ, ब्रह्मा के द्वारा इस दुनिया को पावन बनाता हूँ। तो उससे पहले मैं तुम बच्चों को रचता हूँ, अर्थात ब्रह्मा के बच्चे हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, हम
पवित्रता की प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम पवित्र बनकर इस भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। ब्रह्मा प्रजापिता है, जगदम्बा है सबकी माता। भारतवासी ही गाते आए हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं, यही कृपा करते हैं जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखेंगे। यहाँ तो बहुत दुख है, इसलिए इस दुनिया को नरक कहा जाता है। डीटी वर्ड सो फिर डेविल वर्ड बनती है। जो सुंदर दुनिया थी, यही सुंदर दुनिया अब निर्विकारी दुनिया, फिर विकारी डेविल वर्ल्ड बन जाती है। दूसरे किसी खंड को डीटी वर्ल्ड नहीं कहा जाता। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो और कोई समझा ना सके। तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हे बाबा, आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाएं, फिर उन पर राज्य करेंगे। इसको ही राजयोग की शिक्षा कहा जाता है। सन्यासियों का है हठ योग, घर बार छोड़कर जाते हैं। तुम्हें तो अपना घर नहीं छोड़ना, तुम्हें घर गृहस्थ संभालते हुए, काम धंधा करते हुए एक बाप की याद में रहना है। काम कोई भी छोड़ना नहीं है, काम सारे करने हैं। अपना गृहस्थ भी संभालना है, बाल बच्चों को भी संभालना है, अपना काम धंधा भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनआध घड़ी याद जरूर करना है। जितना समय मिले हम बाबा की याद में रहें। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है, छोड़ना नहीं है। दुनिया को सन्यास नहीं करना है। क्या करना है? बुद्धि से इस दुनिया को भूलना है। क्यों भूलना है? क्योंकि अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। बाबा गाइड बनकर आए हैं। वह है लिबरेटर, सबको दुखों से छुड़ाने वाला। शिव बाबा का भारत है बर्थ प्लेस। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। मनुष्य यह भूल गए हैं कि भारत बड़ा तीर्थ है। सभी मनुष्यों का बाप जो सारी दुनिया को सुख और शांति देता है, उसका बर्थ प्लेस भारत है। अब तुम्हें सबको, सारी दुनिया को, खास दुनिया को और आम भारत को ये बात समझानी है। क्या समझाना है? क्या समझाना है? भारत ही भगवान का, हम सब आत्माओं के पिता का बर्थ प्लेस है। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। सबको समझाओ कि सब भारत में आए और भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करें। सबसे श्रेष्ठ मत भगवान की है। श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है। सुख मिलता है बाप से। विनाश सामने खड़ा है। इस महाभारी लड़ाई द्वारा सुख धाम, शांति धाम के गेट खुलने वाले हैं।
तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो। जैसे गांधी जी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा कर फॉरनर के राज्य को भगा दिया, परंतु अब बहुत दुख हो गया है। अब इस रावण पर जीत पानी है। आधा कल्प रावण राज्य है और आधा कल्प राम राज्य है। द्वापर से लेकर देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाते हैं और बाप को ना जानने के कारण फिर लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो भारतवासी जब दुखी हो जाते हैं तब ही बाप आते हैं बच्चों की किस्मत जगाने। यहाँ अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है, यह तो पढ़ाई है। बाप ही आकर के तुम बच्चों को सारी नॉलेज देते हैं, क्योंकि वह नॉलेजफुल है। बाबा कहते मेरे में सारे चक्र का ज्ञान है। सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, फिर श्री राम श्री सीता का राज्य था। दोनों युगों में अथाह सुख था। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब सुखी थे। राजा रानी तो सुखी थे ही, लेकिन उनके साथ साथ प्रजा भी सुखी थी। शेर और बकरी इकट्ठे एक ही घाट पर जल पीते थे। धर्म का उपकार था। अब तो घर घर में दुख है, अशांति है, लड़ाई झगड़ा है। कितना एक दो को मारते रहते हैं। बाप आकर के सबको सुखी बनाते हैं। आजकल क्या हो गया है? आजकल तो प्रॉपर्टी के लिए बाप को मारने में भी देरी नहीं करते हैं। अब तुम्हें ऐसे गंदे भारत को क्या करना है? बाबा कहते तुम्हें ऐसे गंदे भारत को फिर से सुंदर स्वर्ग बनाना है। मैंने तो बना के दे दिया था तुझे, तू बना के दिखा। तो बाबा समझा रहे हैं तुम भारत माता शक्ति सेना हो। यह मंदिर तुम्हारा है, ये भारत तुम्हारा मंदिर है। तो अपने मंदिर को अपने आप ही सही करो। जिन देवताओं की मूर्तियां हमने मंदिरों में स्थापन की हैं, तो बाबा कहते वो तुम ही देवी देवता हो। अब वो तो नहीं आकर के मंदिर ठीक करेंगे ना, अब हमें खुद को ही ठीक करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते तुम ही भारत माता शक्ति सेना हो, पांडव सेना हो। ये मंदिर आपका है। अब तुम इसको पवित्र बन पवित्रता के बल से फिर से सुंदर बनाओ। अब तुम राजयोग में बैठे हो। इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। तुमको गॉड फादर पढ़ाते हैं। बाप ही आकर तुम माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। वंदना की जाती है परम पिता परमात्मा की।
देवताओं की भी वंदना करते हैं, पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते हैं। तुम माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम। तुम माताओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनता है। पवित्रता के बगैर तो सुख नहीं मिल सकता। जो बाप का बनेंगे वो बाप को, भारत को स्वर्ग बनाने में मदद जरूर करेंगे। और बाबा कौन सी मदद मांग रहे हैं? पवित्रता की। दिखाया ना कि छोटी उंगली पर गोवर्धन उठा लिया, तो बाबा कहते हैं आपके छोटी उंगली के सहयोग से ही, सहयोग की उंगली से ये विश्व रूपी गोवर्धन माना पूरा विश्व सुंदर बन जाएगा। वो कौन सा सहयोग है? थोड़ा सा तन, थोड़ा सा मन, थोड़ा सा धन। उंगली में 3 हिस्से हैं, थोड़ा तन, थोड़ा मन, थोड़ा धन। सबसे छोटी उंगली जितना कि थोड़ा थोड़ा सबके तन मन धन के सहयोग से ये भारत स्वर्ग बन जाएगा। और मुख्य बाबा को चाहिए पवित्रता की मदद। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के संग वापस घर जाएंगे। भारत में ही भगवान बाप अवतार लेते हैं। तुम कितने दुखी थे, कितने बच्चे आए यहाँ सुख पाने के लिए। अब तुम सबको रूहानी सोशल सर्विस करनी है। तुम हो गुप्त सेना जो रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते हो। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा आर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा में ही 84 जन्मों के संस्कार हैं। पहले वाले 84 जन्म लेते हैं, बाद वाले कम लेंगे। जितने देर से आएंगे सृष्टि पर उतने जन्म कम होते चले जाएंगे। भारत ही सिरताज था, अब भारत ही कंगाल बन गया है। कहाँ सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, और आज लोहा भी नहीं है। आज लोहे की चिड़िया भी नहीं कहेंगे। कहाँ तो सोने के बर्तन थे, कहाँ तो अब लोहे के बर्तन आ गए हैं। स्टील माना ही लोहा, अब तो उससे भी नीचे प्लास्टिक आ गया है, और उससे भी नीचे डिस्पोजल आ गया, खाओ और फेंक दो। तो कहाँ तो सोने की चिड़िया था, बाबा कहते सोने का भारत कहलाता था, और कहाँ अब बिल्कुल कंगाल हो गया है। वही तो बाबा ने कहा सोने के बर्तन थे, फिर सिरताज बन रहा है। यह वही लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिससे भारत स्वर्ग बना था। तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई, सन्यासियों का है हठ योग। तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और कोई पावन बनने का उपाय नहीं है। योग अग्नि से ही बाबा कहते तुम्हारे पाप कटेंगे, और पावन बनने का कोई उपाय नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है।
अपने तन, मन और धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। रावण पर जीत पानी है और इस भारत को स्वर्ग बनाना है। अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, सब संग तोड़कर एक बाप की याद में ही रहना है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ, सदा श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। बाबा कह रहे हैं अपने आप को क्या समझना है, मैं हीरो हूं और मैं इस सृष्टि रूपी बेहद स्टेज पर पार्ट बजा रहा हूं। मुझे सारी दुनिया देख रही है, तो कभी हमारे से कोई गलत काम नहीं होगा। जब हमें ये लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा, तभी हम झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं। तो बाबा कहते हर दम अपने आप में ये पक्का कर लो कि मैं स्टेज पर हूं, सारी दुनिया मुझे देख रही है, मैं हीरो पार्टधारी हूं। हीरो हीरोइन जब एक्टिंग करते हैं तो उनके सामने पब्लिक तो नहीं है ना, लेकिन वो क्या सोचकर एक्टिंग कर रहे हैं कि सारी दुनिया हमें देखेगी। तो बाबा कहते आप भी हर कर्म ये सोचकर करो कि सारी दुनिया मुझे देख रही है, देखेगी नहीं, देख रही है, तब कोई भी गलत कर्म हमारे से नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ, सदा श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। आप सब विश्व के शोकेस में रहने वाले शोपीस हो। कौन है हम? ये विश्व शोकेश है, उसके हम शोपीस हैं। तो शोपीस कैसा होता है? यूनिक, सबसे सुंदर। दुकानदार वही चीज सजाकर रखेगा ना जो जिसकी अट्रैक्शन हो। तो बाबा कहते बाबा का एक एक बच्चा शोपीस बने, लोगों को अट्रैक्शन हो, आपकी तरफ खींचे हुए आए, ऐसा हमें बनना है। बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी आप स्टेज पर हो। इस स्मृति से हर संकल्प, हर बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं। इससे हर पार्ट श्रेष्ठ होगा और हीरो पार्टधारी बन जाएंगे। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं, तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सबकी आशाओं को पूरा करो। आज का स्लोगन है, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। खुशी और शक्ति पानी है तो क्या करना है? सत्यता की शक्ति को अपनाओ। बगैर सत्यता की शक्ति के ना तो खुशी मिलेगी ना शक्ति मिलेगी। दोनों चीजें सत्यता से ही मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। जी।